हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपके लगभग 10 से 15 दिन शेष रह गए हैं, उस परीक्षा को देखते हुए अगर हम उसके जीके की बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की जीके भी सम्मिलित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो जीके उत्तर प्रदेश की ज़रूर पूछी जाएगी। 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 2 से 3 प्रश्न का मतलब है कि आपका 4 से 6 नंबर 4 से 6 नंबर किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जीके। आज हम इस वीडियो में 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस करेंगे, वो प्रश्न करेंगे यूपी जीके के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में आने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। ये मिलियन शहर नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान और क्षेत्र दिए गए हैं। तो मेला है जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है किससे है? जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, या महिलाओं का सशक्तिकरण, या स्वयं सहायता समूह के लिए योजना, या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, या फिर 1835 ईस्वी में? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1834 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कब? 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी आसफुद्दौला, ऑप्शन सी राजा चेत सिंह, या ऑप्शन नंबर डी राजा महिप नारायण सिंह। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह के द्वारा बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। छठे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काकोरी षड्यंत्र केस में जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। 7 का राइट आंसर है मिर्ज़ापुर में कार सेवा, केवल कार सेवा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में,
1796 ईस्वी में या फिर 1797 ईस्वी में? 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1797 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो नजीबाबाद, खुर्जा, निज़ामाबाद, कासगंज। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निज़ामाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थान लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ वर्ष लिखे हुए हैं। तो मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1925। अब हमको सही कूट बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है प्रश्न नंबर 10 का? तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है कि मेरठ को हम तीसरे पर लेकर जाएंगे, ऑप्शन इसमें नंबर 3 पर। ठीक है। कानपुर को हम लेकर जाएंगे 1925 पर। कहाँ लेकर जाएंगे? कानपुर को लेकर जाएंगे 1925 पर। ठीक है। इसके अलावा लखनऊ को लेकर जाएंगे हम कहाँ? लखनऊ को लेकर जाएंगे हम 1916 पर। और बचा क्या? बनारस। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लोकगीत दिए गए हैं और सूची 2 में गायन का अवसर दिया गया है कि कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। जैसे चेती है, उसके सामने लिखा है संस्कार गीत। कजरी है ब्रज का लोकगीत, या रसिया है विवाह एवं मौसमी गीत, या फिर सोहर है मौसमी गीत। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। यानी कि ए का 4 का मतलब है जो आपका चेती है वो कब गाया जाता है? वो गाया जाता है मौसमी गीत में। ये कैसा गीत है? ये मौसमी गीत है। बी का तीसरा है यानी कि जो कजरी है वो कजरी गाया जाता है, विवाह एवं मौसमी गीत है ये। ठीक है, तब ये गाया जाता है। इसके अलावा सी का दूसरा है यानी कि रसिया कब गाया जाता है? रसिया कैसा गीत है? रसिया एक ब्रज का लोकगीत है। इसके अलावा पहला डी यानी कि सोहर कब गाया जाता है? कैसा गीत है? यह है संस्कार गीत। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया 4 3 2 1। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1. भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। 2. भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। 3. भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो सिर्फ एक सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 और 3 सही है, या फिर सिर्फ 1 और 2 सही हैं। तो राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है सिर्फ 1 और 2 सही है। यानी कि भारत में गन्ने का उत्पादक सबसे बड़ा हब कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हमको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर एक तरफ और दूसरी तरफ वर्तमान अवस्थिति है कि वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, देखिए वर्तमान में कौन है वो। ठीक, क्या नाम है उनका? जैसे कोल या फिर कोयल, क्या आज उसको अलीगढ़ कहा जाता है? ठीक, महोत्सव नगर है, क्या वो महोबा है? महोदयश्री है,
क्या वह कन्नौज है, या जेजाक भुक्ती है, क्या वह कौशाम्बी है। तो कौन सा सुमलित नहीं है, प्रश्न नंबर 13 का पूछा है। तो इसका सुमलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, जेजाक भुक्ती कौशाम्बी। ठीक है, यानी कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के जो शहर थे आज ये अलीगढ़ है। पहले कोइल, आज अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, भाईचारा बढ़ता है ना, बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है देखिए। तो इसका राइट आंसर बताना है। नौचंदी का मेला, बावरो मेला, बावरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। 14वें का राइट आंसर है नौचंदी का मेला। कहाँ लगता है, ये लगता है मेरठ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में बताने हैं, टोटल भारत में 16 महाजनपद हैं, तो बताने हैं कि उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद हैं। 6, 7, 8 या फिर 9। 15 का राइट आंसर देना है। 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं 16 में से, यानी कि आधे उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। थारू जनजाति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है, ज्योग्राफी में, और यहाँ पर भी इसको पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो बिहार तथा मध्य प्रदेश में, झारखंड तथा बिहार में, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। 16 का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है, जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सम्मिलित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, यह हमको बताना है। FG सिलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या फिर महात्मा गांधी। 17 का राइट आंसर देना है। 17 का राइट आंसर है FG सिलाई नहीं थे, है ना। DJ रीड भी थे, अनुग्रह नारायण जी भी थे और महात्मा गांधी जी भी थे। कौन नहीं थे, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य FG सिलाई नहीं थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर कानपुर। 18 का राइट आंसर देना है। 18 का राइट आंसर है सहारनपुर प्रसिद्ध है, किसके लिए, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए। ठीक है, सहारनपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, कौन सा। उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर बरेली में। 19 का राइट आंसर देना है। तो ये कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। क्या, उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या शक्कर का कटोरा भारत को क्या कहा जाता है, भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, या फिर उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। राइट आंसर क्या है, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 1, केवल 1, 2 तथा 4, केवल 2, 3 तथा 4। राइट आंसर देना है 20 का। तो राइट आंसर है 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पहला दूसरा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है कि भारत का जो शक्कर का कटोरा है उत्तर प्रदेश, वो क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सबसे पहला कारण ये रहा।
दूसरा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्था शिक्षा संस्थान हैं, ठीक है। और चौथा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इस कारण उत्तर प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है, शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है, यानी कि लोकायुक्त अपने पद पर कब तक रहता है उत्तर प्रदेश में, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। इसका राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 वर्ष अपनी पद पर रहता है कौन, लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता कब, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, कितनी परसेंट की हुई थी ये हमको बताना है। तो 11.45% की, 12.45% की, 13.45% की या 14.45% की। राइट आंसर है 22 का क्या, 11.45%, यानी कि 11.45% की वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2001 से लेकर 2011 तक 11.45% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, यह बताना है। प्रश्न नंबर 23, आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बी, क्या नहीं है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बाकी आगरा, खुर्जा, मेरठ क्या है, निर्यात विकास केंद्र है। अगला प्रश्न है 24, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। 24 का राइट आंसर है वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, किसका, जो ठुमरी की गायिका है गिरिजा देवी, ठीक है। अब ये ठुमरी क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या फिर बस्ती। 25 का राइट आंसर है बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्पेशलिटी दी गई है कि उनमें क्या विशेषता है। तो वाराणसी धर्म एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, मुरादाबाद पीतल उद्योग है। तो इसमें कौन सुमिलित नहीं है, 26 का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि झांसी क्या है, झांसी एक औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 27, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, क्या प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में। 27 का राइट आंसर है वाराणसी में, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ है, वाराणसी में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या फिर मथुरा में। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में है। क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मथुरा में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, कौन सा आम, दशहरी आम का, आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रतापगढ़। 29 का राइट आंसर है लखनऊ, आपने सुना होगा लखनवी आम यानी कि दशहरी आम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, IIVR वाराणसी, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर या IGFRE झांसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31,
प्रश्न नंबर 31 कहता है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मथुरा, तांबे जो ताले बनते हैं वो अलीगढ़ में, या बेत व छड़ियाँ वाराणसी में, कौन सुमेलित नहीं है। 31 का राइट आंसर है बी, यानी कि पीतल की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा में नहीं बनती, बल्कि पीतल का ज़्यादातर जो काम होता है कहाँ होता है पीतल। मैं क्यों बताऊं आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखा कैसा मजाक किया है ना। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में दिए गए हैं मेला और सूची 2 में दिए गए हैं उनके डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद। तो ए देवी पाटन मेला आगरा, काम्पिल मेला बलरामपुर, बटेश्वर मेला फर्रुखाबाद, दादरी मेला बलिया। इसमें क्या देना है, सही कूट बताना है कि जैसे देवी पाटन मेला कहाँ लगता है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 32 का कूट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 का कूट क्या कहता है। प्रश्न नंबर 32 का कूट कहता है कि आपका जैसे देवी पाटन मेला है ये कहाँ लगता है, ये लगता है बलरामपुर, है ना। और जो आपका काम्पिल मेला है ये कहाँ लगता है, ये लगता है फर्रुखाबाद। और जो आपका बटेश्वर मेला है ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपका आगरा में। और दादरी मेला कहाँ लगता है, दादरी मेला लगता है बलिया में। यानी कि आपका राइट आंसर कह सकते हैं हम कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 33। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में या फिर चित्रकूट में। 33 का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है बिजनौर में बुक्सा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है 34। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 9, 3, 5, 8। 34 का राइट आंसर देना है। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में 9 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 35 कहता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन सा पार्क है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, हमको बताना है। आगरा में, कानपुर में, उन्नाव में, नोएडा में। 35 का राइट आंसर देना है। तो ये उन्नाव में है, ठीक है, क्या, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 36 यानी कि 36। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। क्या चीज़, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। 1990 में, 1995 में, 2000 में या फिर 2005 में। 36 का राइट आंसर देना है। तो ये 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल होती है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कौन सी, गेहूं आलू मूंगफली, गेहूं आलू गन्ना, आलू गन्ना कपास, आलू गन्ना धान। राइट आंसर क्या है 37 का, राइट आंसर है गेहूं आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है भारत में, ठीक। किसमें, आलू गन्ना और गेहूं। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आलू गन्ना और गेहूं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ स्थान है, हमको बताना है। ए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, या फिर सी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, या फिर डी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। राइट आंसर बताना है 38 का। तो राइट आंसर क्या है, क्या है राइट आंसर, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है 38 में। तो राइट आंसर है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान वाराणसी श्रीनगर। ये आपका गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है अगला 39। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ। 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में।
कौन सा है प्रश्न? प्रश्न नंबर 39 यानी कि 39 का राइट आंसर बताना है। 2017 में उत्तर प्रदेश में किसान स्मृति आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न 40, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित जनपदों से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बुलंदशहर में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या फिर उन्नाव में? 40 का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है श्रावस्ती। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे हैं, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती वालों सुधर जाओ, पढ़ लो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, क्यों उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हो श्रावस्ती वालों? पढ़ लो। अगला प्रश्न है 41, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, बताना है 30%, 28%, 29% या फिर 27%। 41 का राइट आंसर है 30%, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का जो नहर द्वारा 30% क्षेत्र नहर से सिंचाई होती है जमीन की, है ना, 30%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 यानी कि 42 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 में पहले में दिया गया है पीतल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। माचिस कहाँ बनती है? सहारनपुर में। खेल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी की पर नक्काशी बरेली। देखिए पीतल का जो सामान है वो कहाँ मिलता है? हमको पता है कि ए का कौन सा हो गया? ए का तीसरा हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 42 का कौन सा है? 42 का हमारा बी हो गया राइट आंसर। जो पीतल का जो सामान होता है वो कहाँ है? पीतल फेमस है मुरादाबाद। और अगला माचिस के लिए बरेली फेमस है, ठीक है। और अगला है सी यानी कि खेल के सामान के लिए क्या फेमस है? खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है। और उसके अलावा लकड़ी पर जो नक्काशी होती है वो कहाँ होती है? वो होती है सहारनपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, क्या है वो हमको बताना है। दारुण अवधि ब्राज, करुणा भक्ति सायरा, द्रुपद ब्राज करुणा, बिरहा चेती डोला, हमको बताना है। 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का राइट आंसर है बिरहा चेती डोला उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 44, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर गरबा, चरकुला, कर्मा पांडव, रावनाच, भांगड़ा, राउफ, लावड़ी, कथक और कथकली। देखिए बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है, तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का है, तो इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही लावड़ी देख लीजिए। देखिए लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी है महाराष्ट्र का, है ना। तो राइट आंसर क्या बचा? केवल ऑप्शन बी बचा, तो यही राइट आंसर हो गया। चरकुला, कर्मा और पांडव कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देख लीजिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? ये हमको बताना है। प्रश्न नंबर 45, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अमेठी। 45 का राइट आंसर है वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार में, आंवला, जमशेदपुर या फिर जगदीशपुर। ये आंवना है, ठीक है, आंवना कहाँ है? 46 का राइट आंसर है आंवना, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 18.5%, 23.7%, 30.2%, 31.2%। 47 का राइट आंसर है 23.7%। अगला प्रश्न है 48, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित
भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 3वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अब बताना है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। 48 का राइट आंसर है क्या सी के एक और दो दोनों ही इसके सही है। क्या है एक और दो? कानपुर उत्तर प्रदेश यानी कि कानपुर में एक मंदिर है भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। ये जो मंदिर है इसका जो निर्माण है 3री सदी से 6ठी सदी के मध्य में हुआ है। और दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न 49, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क बताना है। 49, कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में या फिर लखनऊ में? राइट आंसर है लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा 50। ठीक है, हम लगभग 200 प्रश्न करेंगे और ये 4 वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली वीडियो में 50 प्रश्न, अगली वीडियो का इंतजार करें। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? ठीक है, ये हमको बताना है। तो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए या फिर मजदूरों के लिए? 50 का राइट आंसर है बुजुर्गों के लिए। क्या हुआ है हमको बता दे। चलिए फिर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए ये धार्मिक यात्रा है शुरू की है। किन के लिए? बुजुर्गों के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी, प्रश्न किस तरह के हैं, आपको मज़ा आया? क्या ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? वो सभी जानकारी, जो सभी आपके डाउट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। चैनल पर नए हैं तो नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसके संबंध में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो, सभी इस पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी और आप इसमें देखते रहें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होना वाला है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।